अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे मॉक टेस्ट पार्ट 2। 5 kg फूड इज़ कंज्यूम्ड बाय 50 चिकन्स इन 2 days। 60 चिकन विल कंज्यूम हाउ मच फूड इन 6 days। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 3 चीज़ों का कंपैरिजन है, यानी 3 फ्रैक्शन हमें गिवन है। ठीक है, तो फूड, चिकन एंड डेज। तो अब फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट है 5 फूड एंड उसके बाद 50 चिकन है एंड देन हमारे पास 2 days है। ठीक है, अब इसकी थोड़ा फार्मिंग देखना क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन को किस तरह से हम डील कर रहे हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास 60 चिकन है। ठीक है, उसके बाद हमें 6 days गिवन है। अब हमें फूड फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ से 0 0 गया क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, और 2 का 3 के टाइम 1/3 हो जाएगा। अब आगे हमारे पास क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय y इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। ये हमने इस वजह से काटा क्योंकि हमारी सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए। एंड 1/3 हमारे पास है। अब यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे चीज़ देखना, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपके पास 3 थिंग्स हो ना इस फ्रैक्शन में, तो इस टाइप से डील करते हैं। 1 6 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 हो जाएगा। अब 3 5 एंड y। ठीक है, तो 3 5 15 और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y ये हो जाएगा। अब 15 की टेबल 30 पे ऑब्वियसली 2 टाइम जाती है, तो y इज़ इक्वल टू आपके पास 2 kg आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट है। जस्ट इसका कॉन्सेप्ट देख लें, कॉन्सेप्ट किस तरह से है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, सॉरी 7 को देखें। HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स 12 and 396 रेस्पेक्टिवली। इफ़ वन नंबर इज़ 36 देन द अदर नंबर इज़। अब इसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, नंबर 2 यानी नंबर 2 हमें फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ LCM इनटू HCF, यानी 12 और 30 जो भी ये गिवन है इसकी यानी प्रोडक्ट, यहाँ पे LCM मल्टीप्लाई बाय HCF डिवाइडेड बाय नंबर 1। तो हमारे पास क्या है, LCM एंड HCF 12 मल्टीप्लाई बाय 396। अब इसको आप डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड आप किसके साथ करेंगे, डिवाइड ऑब्वियस ही बात है, नंबर 1 है तो नंबर 1 के साथ करेंगे, जो नंबर 1 है 36। तो अभी यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट कट रहा हूँ, तो ये 12 की 1 टाइम जाएगी और 36 पे 3 टाइम जाएगी, और ये आप करेंगे तो 3 पे 1 टाइम, 9 पे 3 टाइम और 6 पे 2 टाइम जाएगी, तो ये 132 हो जाएगा। 132 का ये सी ऑप्शन खड़ा है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट है। तो जस्ट इसके कॉन्सेप्ट देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंटरेस्ट क्वेश्चन है। 10 years ago द एज ऑफ आफ्ताब वॉज 1/3 द एज ऑफ काशिफ एट दैट टाइम, यानी 10 साल पहले। ठीक है, आप 10 साल ऐसे ही रख लेंगे। अब फार्मिंग देखना क्वेश्चन किस तरह बन रहा है। आफ्ताब 1/3 है, आफ्ताब 1/3 यानी 1/3, 1/3 किसके 1/3 है, ओ काशिफ के। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब सेकंड देखें, द प्रेजेंट एज ऑफ काशिफ इज़ 12 years मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। अब जब मोर देन आ जाए ना, तो इट मीन्स कि आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो काशिफ 12 साल बड़ा है आफ्ताब के इन प्रेजेंट एज में। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आफ्ताब आ जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली तो आप यहाँ पे कुछ यूँ करें कि यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। तो a इज़ इक्वल टू 1/3 12 प्लस a। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट की है k की, सेकंड इक्वेशन वाली। अब इसको आगे क्या होगा, ये क्या होगा, आगे ये होगा, आपको 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा और यहाँ से माइनस को उधर लेके आना होगा और इधर 12 बचेंगे। तो यहाँ से a की 2a इज़ इक्वल टू 12,
तो अगर मैं कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 6 आ गई, यानी आफ्ताब की वैल्यू 6 है, अभी 6 है, यानी वो 10 साल पहले 6 है। अब इसमें 10 साल आपको ऐड करने होंगे क्योंकि ये एज है 10 साल पहले की। अब 10 साल एज ऐड करेंगे तो इसकी करंट एज मिलेगी, यानी आज की एज मिलेगी। तो इसका आंसर 16 करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, द रेशो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ प्लॉट इज़ 3:2। इफ़ द ब्रेथ 40 लेस देन व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। अब पेरीमीटर फाइंड करना है प्लॉट का। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ और ब्रेथ का रेशो क्या है, रेशो है 3:2, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट ब्रीथ जो है वो 40 मीटर लेस देन है लेंथ से, ठीक है। तो यहाँ थे ब्रीथ -40 सॉरी 2x, यानी 2x क्या है, 2x हमारी लेंथ है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 2x पुट किया है। अगर आप 2x पुट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो सिंपली आप 2l भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको x दे रहा हूँ 3x और 2x दे रहा हूँ, तो जो b है उसकी वैल्यू 2x है, जो l है उसकी वैल्यू क्या है 3x है। तो वैल्यू आपको यहाँ से सब्स्टिट्यूट करवानी होगी। 3x इज़ इक्वल टू 2x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, ये जो रेशो हमें गिवन है ये रेशो किसके बराबर है, ये रेशो 40 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 40। अब x की वैल्यू 40 मिली तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पहले हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना होगा। आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 40 को 3 के साथ और 2 के साथ, क्योंकि एक्चुअल हमें चीज़ें मिले ना। एक्चुअल हमें क्या, रेशो तो सिंप्लीफिकेशन होता है, एक्चुअल नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी, जो लेंथ है 120 मिलेंगी और ब्रेथ है 80 हमें मिलेगी एक्चुअल वैल्यू। तो अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर अगर आपको याद हो तो ये होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b, यानी l प्लस b क्या हो जाएगा 120 80 200 हो जाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर है। तो कुछ फार्मूला आपको याद करने होंगे, कुछ ट्रिक्स आपको याद करनी होगी, तब जाके आपके क्वेश्चंस जो है ना सॉल्व होंगे। एंड सेकंड आपको स्टेटमेंट को के समझना होगा कि किस तरह से है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ़ द ऑर्डर पेयर 2x + 1, 2 7 5 माइनस इज इक्वल टू व्हेन द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी। तो ये दोनों बराबर हैं, तो फर्स्ट x के साथ बराबर करना होगा, y के साथ बराबर करना होगा। तो ये 2x + 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको x की वैल्यू मिलेगी, तो सिंपली यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी 3 मिलेगी, क्योंकि 1 उधर जाएगा -6, तो 2 डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा। और अब सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास 2 = 5 - y, ठीक है। अब y को इधर फेंकें, 2 को उधर भेज दें, तो 5 से 2 भी हमें हमें 3 मिलेगा। तो ये सी ऑप्शन